बहुत समय पहले की बात है। एक शांत जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल था। वहाँ अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। कोई वेद पढ़ता, कोई गणित, कोई शास्त्र। उसी गुरुकुल में एक शिष्य था, वरदराज। वरदराज बहुत ही मंदबुद्धि और कमजोर छात्र था। वह कितनी भी कोशिश करता पर कुछ याद नहीं रख पाता। गुरुजी रोज उसे समझाते, बार बार एक ही पाठ दोहराते, लेकिन अगले दिन जब पूछते तो वरदराज सब भूल चुका होता। धीरे धीरे बाकी शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन गुरुजी ने भी निराश होकर कहा, वरदराज, मैंने तुम्हें कई बार सिखाया पर तुम नहीं सीख पा रहे। अब तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। यहाँ रहकर अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो। वरदराज की आंखों में आंसू भर आए। वह गुरु को प्रणाम किया और भारी मन से गुरुकुल से निकल पड़ा। वह पैदल घने जंगल से होकर अपने गांव की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को कुएं से पानी भरते देखा। उसने देखा कुएं के किनारे पत्थर पर गहरे निशान पड़े थे। आश्चर्य से वरदराज ने पूछा, माताओं, यह तो बड़ा कठोर पत्थर है, फिर इसमें यह निशान कैसे पड़े? एक महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह पत्थर तो कठोर है, पर रोज रोज रस्सी रगड़ने से धीरे धीरे निशान पड़ गए। यह अभ्यास की ताकत है। वरदराज ठिठक गया। उसके मन में जैसे एक दीपक जल उठा। वह बोला, जब यह कोमल रस्सी बार बार चलने से कठोर पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो मैं क्यों नहीं, मेरे मन पर भी ज्ञान के निशान पड़ सकते हैं। बस मुझे निरंतर अभ्यास करना होगा। वह तुरंत वापस लौट आया, उसी गुरुकुल में। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, वरदराज, तुम फिर लौट आए? वह बोला, हाँ गुरुदेव, अब मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। मैं रोज अभ्यास करूंगा, भले कितना भी समय लगे। और सचमुच धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वह वही पाठ बार बार दोहराने लगा। धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगा, बुद्धि तीव्र होने लगी। बरसों बीत गए और वही वरदराज आगे चलकर महान विद्वान पंडित वरदराज आचार्य बना, जिनकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। यदि कोमल रस्सी पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो निरंतर अभ्यास किसी भी कमजोर बुद्धि को तेज बना सकता है। अभ्यास ही वह चमत्कार है जो असंभव को संभव बना देता है।